मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, दार्जिलिंग और चोपड़ा का सांसद होने के नाते, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी की ओर से चोपड़ा की जनता को आभार और प्रणाम करने के लिए आया। नॉर्थ बंगाल में, विशेष करके चोपड़ा में आजादी के बाद और विशेष करके ममता दीदी के नेतृत्व में पिछले 15 साल में 1 रुपया भी जनता के लिए काम नहीं हुआ। हजारों करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना, 100 डेज का जो पैसा आता था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जो पैसा आता था, पत्थर सिर के लिए जो पैसा आता था, और इतना ही नहीं, हर घर जल के लिए जितना भी पैसा हजारों करोड़ रुपया आया, जनता को 1 रुपया भी आज तक नहीं मिला। और पूरा टीएमसी का नेता, और उसमें मिलीभगत होती थी पुलिस की, प्रशासन की, ये तीनों मिलके सारा जो है विकास कार्य को रोका और जनता को गुमराह किया और जनता का पैसा लूटने का काम किया। और आज मैंने मन से स्पष्ट ये घोषणा की है, और चोपड़ा में इस सारे लूट का मास्टरमाइंड अगर कोई था, हमीदुल रहमान, जनता के लिए वो विधायक होगा, इलेक्शन कमीशन के लिए वो विधायक होगा, लेकिन मेरे लिए वो विधायक नहीं है। और चोपड़ा की जनता भी उसको विधायक नहीं मानते। वो 1 नंबर का लुटेरा, 1 नंबर का लफंगा, 1 नंबर का गुंडा है। और उसकी गुंडाई आज के बाद सब बंद। उसके पास 350 करोड़ रुपए के अवैध जो है, अलग अलग भ्रष्टाचार के कामों से कमाए हुए पैसे पड़े हुए हैं। सरकार उसकी जांच कराएगी और जो भी भ्रष्टाचार उसने किया है वो जनता का पैसा उसको लौटाना पड़ेगा। और जितने भी टीएमसी के नेता और विशेष करके पंचायत के और समिति के मेंबर और प्रधान थे, उन्होंने जो पैसा खाया है वो पैसा सबको लौटाना पड़ेगा। और आज तक जो है चोपड़ा में जो एक भय का, डर का वातावरण था, ये सब समाप्त। मैं इसके बाद पुलिस प्रशासन की बैठक में भी जा रहा हूं। कोई भी अवैध हथियार अपने घर पे नहीं रख सकता, किसी तरह का अवैध जो है गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। और अगर किसी ने बदमाशी की, कहाँ पे, अगर किसी ने बदमाशी की तो उसके ऊपर जो है कानून जो है कड़ाई के साथ जो है काम करेगी। और आप सुन रहे हो पब्लिक को, आज भी जो है चोपड़ा में ये गैर कानूनी काम पूरी तरह रुका नहीं है। और मैं इसकी शिकायत जो है मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा, और पुलिस और प्रशासन को सख्ती के साथ निपटना होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इन्वॉल्व होगा, उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोपड़ा में शांति चाहिए, चोपड़ा को विकास चाहिए, चोपड़ा की माता बहनों को सुरक्षा चाहिए, चोपड़ा के युवा साथियों को जो है रोजगार चाहिए। और ये अवैध तरीके से चोपड़ा में जो चाय बागान कब्जा होता है गैर कानूनी तरीके से, ये सब आज के बाद नहीं होगा। अब चोपड़ा में एमपी का मैं ऑफिस भी खोलूंगा, मैं स्वयं महीने में 2 बार आऊंगा। मेरा आदमी हमेशा यहाँ पे 12 घंटे जो है कार्यालय में रहेगा, जो चोपड़ा की जनता के लिए सेवा के काम भी करेगा। और मैं चोपड़ा के लिए सिर्फ सांसद नहीं, विधायक का काम भी करूंगा। मैं डबल काम करूंगा, क्योंकि पिछले 15 साल में टीएमसी ने कुछ नहीं करने दिया। अगले 5 साल में 15 साल से ज्यादा काम करके मैं दिखाऊंगा। 64 आदमी का बात बोले, 64 आदमी का काम, वो तो कानून अपना काम करेगी, मैं उनको लिस्ट दूंगा, उसकी जांच करेगी। मैंने सुना काजल सरकार बड़ी बड़ी बात बोलता है, बड़े बड़े लोगों के नाम लेता है। अब कल मेरा भी नाम लिया है क्या? तो फिर मैं वो उसके तो घर जाके पिटूंगा। काजल सरकार को बता देना, उसने मेरा नाम लेकर के बहुत बड़ी गलती की है। और ऐसे माफियाओं को जो है मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो है जिसने भी अवैध काम कर रखे हैं, कानून अपना काम करेगा। और अगर उसने बीजेपी का नाम लिया, मेरा नाम लिया, और अगर वो सोचता है उसको सर्टिफिकेट मिल गया, सबसे पहले उसकी ठुटाई मैं करूंगा। DLRO और बाकी रेवेन्यू ऑफिसर
एसआई जो स्कूल को देखते हैं ब्लॉक लेवल पे और एसडीएम सबके साथ जो है एक रिव्यू बैठक हुई। जहाँ तक चोपड़ा का विषय है, प्रशासनिक विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो आंकड़े बहुत अच्छे हैं। मतलब 250-300 करोड़ रुपया सालाना पैसा आया है और कागज के अंदर में स्कीम सब आए हुए हैं और कागज के हिसाब से जनता को सुविधा भी मिली है, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। और एक्चुअल धरातल पे चोपड़ा में न तो गरीब को घर मिला, न प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बनी, हर घर जल का लगभग 100 से ज़्यादा स्कीम थी, लेकिन एक भी स्कीम आज तक कंप्लीट नहीं हुई। और ये जो पथश्री योजना के अंतर्गत जो रुपए आए थे वो भी सिस्टम में गायब हो गया। सो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति चोपड़ा की रही है और इसका एक बड़ा कारण था चोपड़ा का नेता, चोपड़ा का विधायक। जनता उनको वोट देती थी, लेकिन उन्होंने एक प्रतिनिधि का काम कभी भी नहीं किया। आप कल्पना करिए, सारे यहाँ पे 6 स्कूल है, कुछ मदरसे हैं, कई प्राइमरी स्कूल है, लेकिन स्कूल में टीचर नहीं, टीचर पढ़ाने नहीं जाता। कई स्कूल में बच्चे नहीं हैं। ब्लॉक लेवल का अस्पताल है, वो बिल्डिंग कोलैप्स करने वाला है, उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई। पीएचसी सेंटर है, वेलनेस सेंटर है करीब 40 से ज़्यादा, 3 पीएचसी सेंटर है, लेकिन उसके अंदर में जितना व्यवस्थित काम होना चाहिए था उतना नहीं। तो ये समस्या है, लेकिन ये सब समस्याओं का कारण मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ का विधायक है, चुना हुआ प्रतिनिधि है, यहाँ जो है समिति को चुनाव लड़ने नहीं देता, ग्राम पंचायत में लोगों को नॉमिनेशन फाइल करने नहीं देता, और विधायक के चुनाव के समय में गुंडे लगा करके टीएमसी का पुलिस के सहयोग से जो है वो चुनाव जीत जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा, और आज जो चोपड़ा की स्थिति है उसका एक ही कारण है, और उस कारण का नाम है यहाँ का हमीदुल रहमान, जो वर्तमान में भी विधायक है, और उनके कार्यकाल में आज ये स्थिति हुई है। इसलिए आज मैंने जनता से कहा है, आज के बाद विधायक भी मैं, सांसद भी, और जनता का पैसा लूट करके जो अय्याशी आदरणीय हमारे हमीदुल भाई साहब ने किया है, भाईजान ने किया है, इसको हम अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी नेता हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और आज ही कमीशन का गठन हुआ है। जो भ्रष्टाचार आपने किया है, आपके परिवार ने किया है, आपके पंचायत ने किया, आपके समिति ने किया है, आपके बेटे ने किया है, बेटी ने किया, आपकी पत्नी ने किया है, उसको ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का दूसरा विषय आता है, पहले की तुलना में ठीक है, 60-70 लोगों का मैंने लिस्ट दिया हूँ, जितने भी एफआईआर है उन सब पे कार्रवाई। और थाने में अभी तक जो एटीट्यूड था, कोई भी अपराधी के खिलाफ एफआईआर लेकर के आता था, वो एफआईआर दर्ज ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो टीएमसी का नेता होता था, हमीदुल का आदमी होता था। लेकिन अब थाना जनता का है। पहले थाना टीएमसी का अड्डा होता था, अब थाना जनता का थाना है, और जो भी गैरकानूनी काम करेगा, बदमाशी करेगा, वो एफआईआर भी दर्ज होगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगा। चोपड़ा के अंदर में जो लीगल माइनिंग है सरकारी, वो चलेंगे, लेकिन इलीगल कुछ भी नहीं। ओवरलोडिंग का काम नहीं और वसूली का काम नहीं होगा। यहाँ पे करीब करीब जो है 53 के आसपास जो है छोटे बड़े चाय बागान है, उसमें से 10 बागान जो है, 8 बागान बंद है, 10 बागान सिख बागान है, और वहाँ पे मालिक कोई दूसरा है, कब्जा किसी तीसरे का है। तो इस तरह का वातावरण है। मैंने डीएम साहब, एसपी साहब से निवेदन भी किया। चाय बागान का जो विषय है, प्यारे लाल से लेकर के तमाम जो गार्डन है जहाँ पे इश्यूज हैं, उनको लेकर के अलग से बैठेंगे और हर एक चाय बागान के मालिक को बुलाया जाएगा, वहाँ के स्टेक होल्डर को बुलाया जाएगा और बातचीत करके क्या समाधान होगा उसको निकाला जाएगा। और अवैध कब्जे कर रखे हैं चाय बागान में, रजिस्ट्रियाँ
गलत ढंग से लोगों के एक दूसरे के नाम, मेरा जमीन है लेकिन रजिस्ट्री किसी और के नाम से हो रही है, न्यूट्रिशन किसी और के नाम से हो रही है। जितनी भी बदमाशी हो सकती है, मतलब बदमाशी का अड्डा अगर मॉडल कोई देखना है तो वो चोपड़ा विधानसभा है पश्चिम बंगाल। और इसको मॉडल अपराधी जो है, मतलब अपराध का गैर कानूनी का अड्डा अगर किसी ने बनाया है तो चुने हुआ प्रतिनिधि जिसका नाम हमीदुल रहमान है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तुम होगे विधायक, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तक तुम बचते थे तुम्हारी पुलिस के कारण, तुम्हारी सरकार के कारण, और तुम्हारे पावर और दादागिरी से जो तूने जनता को तकलीफ दिया है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। और ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी, ये भ्रष्टाचार, ये अय्यासी, ये जो है, ये अब जो है चोपड़ा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इसके बाद गड़बड़ किया तो अंडे तो क्या फूटेंगे, कितने दर्जन फूटेंगे, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लूंगा। और जो जनता क्या करेगी मुझे उसका भी नहीं पता, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना ध्यान रखना। मैं पहले भी कई बार बोल रहा हूँ, और मैं इससे पहले आता था, काला झंडा दिखाता था, मेरे गाड़ी में पत्थर मारते थे, टीएमसी के गुंडे विधायक सबको इसी काम में लगाता था। हिम्मत है तो आज काला झंडा लगा के दिखाओ। अगर तुम में दम है, अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो मेरी गाड़ी रोक करके दिखाओ। कल किया ना बदमाशी, अब उसका हिसाब होगा। मैं व्यक्तिगत में किसी के खिलाफ नहीं हूँ, व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं पालता, लेकिन अगर जनता के साथ अन्याय करेगा फिर तो वो मेरा दुश्मन है। फिर उसके लिए जो उचित कार्रवाई करनी होगी, मैं एक सांसद के नाते आवश्यक। आज के इस प्रशासनिक बैठक के बाद आपको लगता है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी? करना ही पड़ेगा, ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है। पुलिस की वर्दी हमने जो है भ्रष्ट नेताओं को प्रोटेक्शन देने के लिए थोड़ी ना पहन रखी है। पुलिस हो, प्रशासन हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, हमारी पहली दायित्व तो जनता है। तो जनता के हित के लिए काम करने के लिए तो हम पुलिस में भर्ती हुए हैं, या विधायक बने, सांसद बने, या प्रशासन के पद लेकर के बैठे हैं, तो करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चॉइस थोड़ी ना है। राजू जी, इस क्षेत्र का जो समस्या था वो एक था बेआईनी अनुप्रवेश और आर्म्स, जो आर्म्स छोटा झमेला में भी आर्म्स निकलता था। देखिए, वो तो तृणमूल लेकर के आता था ना, हमीदुल दिलाता था सबको 60-60 हजार वाला कट्टा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब ये कट्टा उट्टा किसी घर में नहीं मिलेगा। अगर किसी घर में मिला तो पुलिस कार्रवाई करेगी। तो मैं बता रहा हूँ, ये बम, ये बारूद, ये कट्टा, ये सब धंधा बंद। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी का नेता हो, गुंडागर्दी शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में चलेगा नहीं। तो मैं इसीलिए सबको आगाह करने आया हूँ। ये 2 महीने में पहला विजिट है मेरा। सुधर जाओ, जनता को शांति चाहिए, जनता को विकास चाहिए। जनता जो है शांति से जीना चाहती है, लेकिन अगर आप अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे, भ्रष्टाचार करोगे और जनता के तकलीफ दोगे तो ये सरकार तो जो है ठोक के कार्रवाई करेगी, शांत नहीं बैठेगी। इस क्षेत्र के लोगों के दावी है एक फायर स्टेशन ने अभी विषय आया, उसके लिए जो है बीडीओ साहब ने विषय रखा था, डीएम साहब ने भी कहा है, और तत्काल उसके लिए काम करेंगे। यहाँ पे फायर स्टेशन जरूर होगा। और फायर स्टेशन ही क्यों, मैं आज बताया, पैसे की कोई कमी नहीं, सड़कें भी बनेंगे, और अभी भी आवास योजना में लोगों के सर्वे चल रहे हैं, लोगों को आवास भी मिलेगा, जो सरकारी सुविधा है वो सब मिलेगा। अब तक सारा विधायक खा के मोटा हो गया था, अब सीधा जनता को सुविधाएं मिलेगी। राजू जी, एक नेशनल का था, हो गया यार।